Want to study mass media or journalism from Delhi University? Let me help you with the CUET subject combination. कैसे आपको select करना है, कौन से domain आपको देने हैं और कौन से CUET के papers आपके लिए important है. So guys, for that, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for mass media students. So make sure that you subscribe to get all the information regarding mass media colleges, career and lot more details. So guys, let's talk about subject combination. Now, a lot of you guys are asking me, क्या मैम mass media का जो domain है वो देना ही है because मैंने mass media नहीं पढ़ा है. Let me give you a clear picture on that कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर CUET ने clear बोला है जो 12वीं में आपने पढ़ाई करी है, जो भी आप आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो भी पेपर आपने लिया है उसी के डोमेन सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो. तो अगर आपने मास मीडिया नहीं लिया है इन योर 12th तो आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको देना चाहिए. तो अभी एक सवाल आ जाता है कि मैंने साइंस लिया था बट अगर मैं डोमेन दूंगा तो अच्छा नहीं जाएगा एंड मार्क्स कम मिलेंगे. लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज़ फॉर दैट कि पहली चीज़ हम बात करते हैं BA ऑनर्स जर्नलिज्म प्रोग्राम के बारे में. उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी फॉर्म विच इज अवेलेबल ऑन CUET के वेबसाइट पे, वहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा है आपको वो 2 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं. पहला कॉम्बिनेशन है कि आप इंग्लिश करो. इंग्लिश तो मैंडेटरी है, आपको करना ही है लैंग्वेज पेपर. उसके साथ अगर आप 3 डोमेन पेपर दे देते हो, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आपको लगता है यार मेरा डोमेन बहुत अच्छे से जाएगा, देन यस 3 डोमेन सब्जेक्ट आप दे सकते हो. बिकॉज कई बच्चों के लिए क्वांट्स और जनरल टेस्ट देना मुश्किल होता है. तो दैट इज 1 कॉम्बिनेशन, 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, मतलब आपको 4 पेपर देने. सेकेंड कॉम्बिनेशन इज आप इंग्लिश पेपर दोगे और उसके साथ आप जनरल टेस्ट दोगे. समझो आपका डोमेन, जैसे आपने साइंस ले लिया, अब तो यार फंस गए, आप साइंस का डोमेन देखो तो आपके जो मार्क्स है वो कम आएंगे. तो उसके लिए आपने जनरल टेस्ट कॉम्बिनेशन बना लिया. तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश प्लस GT अगर आप ये दोगे, आप दोनों ही कॉम्बिनेशन में एलिजिबल हो फॉर BA ऑनर्स जर्नलिज्म इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. इनका दूसरा कोर्स है 5 years integrated journalism, which I would personally not recommend to any of the students of mass media. But अगर आपको जानना है तो as you can see on my screen, यहाँ पे भी combination 1 और 2 है. अगर आप any language आप देते हो, then second is your GT. अगर आपने ये दे दिया तो अगेन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम एज वेल. तो आप ये दोनों ही प्रोग्राम के लिए लगा सकते हो इफ यू हैव गिवन GT प्लस योर इंग्लिश. नाउ कमिंग टू, इन्होंने जो कॉम्बिनेशन 1 बनाया है वो कॉम्बिनेशन में उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि 1 लैंग्वेज प्लस मास मीडिया डोमेन फ्रॉम लिस्ट B एंड जनरल टेस्ट एज वेल. तो अगर आप 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपको मास मीडिया डोमेन देना होगा जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, which means you have to prepare for mass media domain. तो ये subject combinations है. You have to decide according to the course and then select the colleges that you want to get in. अब आ जाते हैं BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स पे, जो कि काफी बच्चे ऑप्ट करते हैं बिकॉज जर्नलिज्म थोड़ा सा, एज वी ऑल नो, हैज बिकम outdated and everything has come to digital and YouTube. So YouTube journalism ज़्यादा popular है compared to broadcast and print these days, right? There is indeed some serious journalism and journalists doing great job, but when you talk about a mass appeal, they are all on the digital platform where people can connect, and as a journalist you can reach out to them. That's why you need to be really equipped with the technology and the way media is changing. So when we look at these course, यहाँ के subjects की बात करते हैं because यहाँ पे इन्होंने combination नहीं बनाया. इन्होंने clear बोला है कि any one language paper जो इन्होंने पूरी A list दी है उसमें से, then any one of the domain subject एंड जनरल टेस्ट. तो मतलब एक डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट, ये तीनों ही आपको देना है टू बी एलिजिबल. मतलब आपको 5 पेपर नहीं देने हैं कि भाई 3 डोमेन दे दिया. हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि अगर मेरा सेफ्टी के लिए अगर मैंने 2 डोमेन सेलेक्ट किया, जो बेस्ट होगा मैं वो ले सकता हूँ. यू कैन डू दैट, बट यू हैव टू गिव only 3 paper to be eligible for BA Honors Multimedia and Mass Communication. I hope guys it's clear with you कि subject combination कैसे लेने हैं. फिर भी कोई doubt है related to mass media career, colleges, you can connect to me on this WhatsApp number for one-on-one counseling session. Okay guys, also I'll be coming up with list of the best colleges in Delhi, Mumbai, Pune. Stay tuned for that. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.